हेलो स्टूडेंट्स, 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं 1.3 को। इसके 3 क्वेश्चन है 7, 8 और 9। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। 7 क्वेश्चन में तो केवल आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुई डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग नहीं हो, यानी कि रिपीट नहीं हो। ऐसे 3 एग्जाम्पल देने हैं तो हम कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं जो रिपीट नहीं हो। 100 इस तरह से, ऐसे ही हम इसको 2 लगाकर भी बना सकते हैं। देखो रिपीट नहीं हो रहा इसमें। इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी मर्जी से। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख सकते हो। आज में ऐसा नहीं, इस तरह से लिखना है कि आपको ध्यान भी रहे, तो मैंने इस तरह से लिखा है कि आपको याद भी रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच के इरेशनल नंबर बताने हैं केवल 3। तो सबसे पहले तो हम इरेशनल बताने के पहले इसको डेसिमल में चेंज करें, यानी कि 5 को 7 से डिवाइड करें। आप रफ में 5 को 7 से डिवाइड करें। डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट लगाओगे आप। 7 7 जा 49। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। इस तरह से चलता रहेगा। तो आप केवल 2-3 डिजिट तक लिखोगे डेसिमल के बाद। अब इसके बाद आप 9 को 11 से डिवाइड करें। ये भी ऐसे होगा, डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगेगा। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। फिर पॉइंट की वजह से 0 आ गया। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। फिर वापस 9 आ गया। तो इसका मतलब है ये तो चलता ही रहेगा। तो आपको इन दोनों नंबर के बीच में ओनली 3 इरेशनल नंबर बतानी है। जब ये डे चल रहा है, ये भी डे चल रहा है, तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगी। तो हमें ओनली 3 लिखनी है। तो 3 लिख सकते हैं हम। 7 1 के बाद हम 7 2 0 लिख दें। इस तरह से ऐसे ही 7 3 0, ऐसे ही 7 4 0। इस तरह से आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी रेशनल है और कौन सी इरेशनल नंबर है, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता हो बिना डेसिमल के, तो हम कह सकते हैं कि वो रेशनल है, और जिसका नहीं निकलता वो इरेशनल नंबर है। और अगर डेसिमल के बाद वाली नंबर रिपीट हो रही है तब भी हम उसको कह सकते हैं कि रेशनल है, क्योंकि हम अभी हाल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ाए हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने जो नंबर रिपीट होती है तो हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 23 के स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। अगर हम 225 की बात करें तो ये आपने 8 क्लास में पढ़ रखा होगा, या आप निकाल भी सकते हो कि 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है। आप इसके प्राइम फैक्टर कर दो। तो प्राइम फैक्टर करोगे इस तरह से, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, फिर 3 से, यानी कि 3 5 5। तो 3 और 5 का पेयर बन गया, कंप्लीट पेयर जिसका बन जाए तो यानी कि ये नंबर क्या है? रेशनल। थर्ड क्वेश्चन देखो, 0.3796। यहाँ पर स्टॉप हो रहा है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो हम इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? रेशनल। देखो इसमें पॉइंट के बाद वाली 3 डिजिट रिपीट हो रही है बार बार,
तो जब रिपीट हो रही है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इस नंबर को भी क्या कहेंगे, रेशनल। यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रही, 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, इसलिए रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए हम कहेंगे इसको इर्रेशनल नंबर। तो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 1.4 में भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कंस्ट्रक्शन वर्क हम केवल ऑफलाइन में ही कर सकते हैं, उसको सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.5।